कुछ क्वेश्चंस करने से पहले अभी तक हम लॉरेंज फोर्स के बारे में जो पढ़े हैं, हम उसके बारे में कुछ नोट पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला नोट पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज एट रेस्ट इज जीरो, बिकॉज आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है, एफ वेक्टर इक्वल्स क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। ये फॉर्मूला बनता है। अगर वेलोसिटी ही जीरो होगी, मतलब चार्ज आपके पास रेस्ट पे रहेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो। सेकंड नोट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फोर्स is perpendicular to both velocity vector and magnetic field vector, दोनों को perpendicular होगा। थर्ड, magnetic force is zero when charge particle is moving in the direction of field in the direction or opposite to the direction of field। मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा अगर ये थर्ड स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एक चार्ज्ड पार्टिकल है, वो भी इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, राइट। तो देयर इज नो फोर्स ऑन द पार्टिकल। इस सिनेरियो में मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जीरो है। चाहे इस डायरेक्शन में मूव करे एक चार्ज पार्टिकल या एक और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करे, दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, राइट। क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है, देख लो फॉर्मूला क्या बोलता है, एफ वेक्टर का मॉड क्यू वी बी साइन थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा इक्वल्स एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर एंगल ही जीरो होगा तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट, force due to magnetic field is maximum when theta is equal to 90 degree, because sin theta अपना क्या लेगा, maximum value लेगा। And last important point, do not put the sign of q while calculating force due to magnetic field का मॉड। जब भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे क्यू का साइन पुट नहीं करना, चाहे पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव साइन हो, क्यू का साइन पुट नहीं करना, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। अ प्रोटॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग और भी क्या आप नाम सुनेंगे, मैग्नेटिक
फ्लक्स डेंसिटी। ऐसा क्यों बोलते हैं आगे बताऊंगा, राइट। तो फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 2.5 टेस्ला, मतलब बी वेक्टर का आपके पास मॉड दिया हुआ है 2.5 टेस्ला, राइट, विथ ए वेलोसिटी वी वेक्टर का मॉड दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड, मतलब थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। अब बोला है कि फोर्स निकालना है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा है क्योंकि यहाँ पर किसी का डायरेक्शन दिया नहीं गया है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। फोर्स ऑन प्रोटॉन क्यू वी बी साइन थीटा। नाउ क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.5 इंटू 10⁻7 इंटू 2.5 इंटू साइन 30 क्यू वी बी साइन थीटा। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ये विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो 1.6 इंटू 1.5 इंटू 2.5 साइन 30 की वैल्यू आपके पास क्या होती है हाफ इंटू 10⁻⁻19 प्लस 7 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 0.8। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये विल गेट द आंसर। सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। फोर्स की वैल्यू आपको आ जाएगी प्रोटॉन के ऊपर जितना लगा है, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। An alpha particle is projected vertically upward with a speed of 3 into 10 to the power 4 km per second in a region where magnetic field of magnitude 1 Tesla exists in the direction south to north. Find the magnetic force that acts on the particle. चलो ये वाला पार्ट समझते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सबसे पहले हम लोग सारे डायरेक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज योर north, this can be considered as south, this is your east, west, up and down, ऐसा ही है, राइट। तो एक अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। आई हैव एन अल्फा पार्टिकल, इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, in a region where magnetic field of magnitude 1 Tesla exists in the direction south to north. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। मैग्नीट्यूड सब लिख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल का चार्ज, राइट, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आई होप ये बात पता हो। नाउ वेलोसिटी वेक्टर आपको कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻4 किलोमीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड में करने से आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया गया है आपके पास 1 टेस्ला, और आपसे पूछा है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। तो अपने पास दो चीज है मैग्नेटिक फोर्स के लिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री, क्योंकि अप और ईस्ट के बीच, नॉर्थ के बीच का डायरेक्शन एंगल आपके पास 90 डिग्री होता है, राइट। तो थीटा की वैल्यू इस केस में आपके पास क्या है 90 है। वैल्यू डालेंगे सारी, Q की जगह पे लिखेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻19, V की जगह पे होगा 3 इंटू 10⁻7, B इक्वल्स 1 साइन 90 की वैल्यू 1, राइट। तो ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 3.2 इंटू 3 9.6 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। अब आपके पास ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब आपको डायरेक्शन भी जानने का है, ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगना है। सिंपल,
टेबल बनाएंगे, जैसे हम टेबल बनाते हैं Q V B F, बना लिए। अच्छा, अब आपके पास जैसे कि आपको पता है V Q आपके पास पॉजिटिव, V आपके पास कहाँ पर है, J में है, B आपके पास क्या है, माइनस K में है। तो अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सब पॉजिटिव करते हैं, और यहाँ क्या लिखाया, नेगेटिव इधर आ गया। तो जे के मतलब आपके पास ए की तो ऑप्शन है, आई तो ऑप्शन है, मतलब परपेंडिकुलर आपके पास दो ऑप्शन है भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, इधर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा या फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, दो ऑप्शन है आपके पास। तो कौन सा आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि प्लस की माइनस, राइट। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या है बच्चों, याद करो, आई जे के, जे के आई, के आई जे। ठीक है, अपने पास क्या है, पहले जे के, फिर जे के बाद क्या आता है, आई, इधर आई आ रहा है, मतलब आंसर इज माइनस आई। आपके पास इधर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन ये रहा, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स। इस तरीके से हम लोगों ने डायरेक्शन जाना। नाउ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों को परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं, बिकॉज ईस्ट वेस्ट, ऑब्वियसली वेस्ट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्थ डायरेक्शन एज वेल एज अप डायरेक्शन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electron is moving northward with a velocity of 3 into 10 to the power 7 meter per second in a uniform magnetic field 10 Tesla directed eastwards. Find the magnitude and the direction of force. सेम स्टोरी है, बना लेते हैं पहले। तो आपके पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अप, डाउन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, इज मूविंग नॉर्थवर्ड विथ ए वेलोसिटी, तो इस इलेक्ट्रॉन का आपके पास वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, वैल्यू आपके पास जो गिवन है, मैग्नीट्यूड इज 3 into 10 to the power 7 meter per second in a uniform magnetic field of 10 Tesla directed eastwards. अब यूनिफॉर्म टर्म का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, तो डायरेक्टेड ईस्टवर्ड्स, ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इधर, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, 10 टेस्ला, राइट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, चार्ज आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, राइट। तो चार्ज की वैल्यू इतनी है पर नेगेटिव है, पहले हम फोर्स वेक्टर का मॉड निकाल लेते हैं। फॉर्मूला देख लो क्या है, फोर्स वेक्टर का मॉड क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ एंगल कितना है, वेलोसिटी वेक्टर इसके बीच में 90 डिग्री है, थीटा आपके पास इधर हो गया 90, सो इधर का आंसर 1.6 into 10 to the power minus 19, वेलोसिटी है 3 into 10 to the power 7, बी ए 10 और साइन 90 which is 1। तो मल्टीप्लाई करने से 16 3 40, 4.8 इंटू 10 to the power minus 11 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब पॉइंट इज दैट कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे 5 फटाफट। टेबल बोलता है क्यू वी बी एफ, ठीक है। क्यू आपके पास कैसा है इधर, नेगेटिव, वी आपके पास कैसा है,
नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला जो पीछे वाला साइड है आपके पास माइनस के, बी आपके पास कैसा है आई। अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्लस बनाना, प्लस के करना, आई, इधर माइनस, दो माइनस है, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज जाननी है, हमको पता है आई जे के आई के आई जे, हमको ये पता है। और हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा है के आई पूछा है, तो के आई की वैल्यू किसके साथ बराबर होगी, जे के साथ, प्लस जे के साथ। तो आपके पास यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, राइट। क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन बचा था, आपको फोर्स जो वेक्टर है आपके पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर होता है, दोनों को परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन है, दिस इज अप एंड डाउन, या तो अप हो सकता है या तो डाउन हो सकता है, बस वही पता लगाना है अप है कि डाउन है, राइट। नाउ नेक्स्ट, a positive charge of 1.5 microcoulomb is moving with a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second along positive x-axis. A magnetic field B vector 0.2 j cap plus 0.4 k cap Tesla acts in the space. Find the magnetic force acting on the charge. अच्छा, अब ये टोटल वेक्टर में आ गया है, अब और कुछ नहीं बचा है, तो आपके पास वेक्टर में आ गया है F इक्वल्स, पूरा वेक्टर में ही करेंगे, जब सब वेक्टर में है तो उसको वेक्टर में ही करेंगे, वी क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसके लिए कुछ डायरेक्शन वगैरह नहीं बनाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा समय लगेगा। तो Q की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1.5 माइक्रोकुलम, which is 1.5 into 10 to the power minus 6 coulomb with a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second along positive x-axis। मतलब डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, आई कैप। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है इधर, 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। और आपसे पूछा गया है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट। तो एफ वेक्टर इक्वल्स क्यू वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, राइट। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं, ये तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 आई कैप क्रॉस 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। देखो ऐसे सिनेरियो में आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ, 10 का पावर बाहर निकाल दीजिएगा, बाकी जो रखना है रखिए, 10 का पावर खाली बाहर निकाल दीजिए। तो 10 का पावर जैसे ही बाहर निकाला 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 6, राइट। और यहाँ पर 0.2 है, 2/10 2/10, तो बाई 10। अब आपके पास अंदर में क्या बचता है, 2 आई कैप क्रॉस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ऐसा बचता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आई होप आप करना जानते हो, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ और आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। आप ऐसे आई जे और के लिखेंगे, आगे वाले में देखिए आई का कोफिशिएंट 2 है, जे का कोफिशिएंट 0, के का कोफिशिएंट 0। सेकंड वाले में देखिए आई का कोफिशिएंट 0, जे का कोफिशिएंट 2, के का कोफिशिएंट 4, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू पूरा निकालेंगे, कैसे, आई कैप 2 इंटू आई कैप हो गया, तो आप आई कैप के बाद 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 0 माइनस जे कैप,
तो 4 इंटू 2 8 माइनस 0, फिर के कैप 2 इंटू 2 4 माइनस 0। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया? आई होप आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता हो। फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया? माइनस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप, ऐसा आ गया। तो जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे बचेगा 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 4 के कैप माइनस 8 जे कैप। 4 बाहर कॉमन अगर आ भी गया तो 1.5 इंटू 4 होता है 0.6 हो जाएगा, के कैप माइनस 2 जे कैप। अब चेक कर लीजिए कि फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर is perpendicular to v vector and f vector is perpendicular to b vector. Now how will you check? How to check this? कभी भी परपेंडिकुलर चेक करना चाहते हो ना, एक बहुत सिंपल सा तरीका है, डॉट प्रोडक्ट इफ f vector dot v vector is 0 then f vector is perpendicular to v vector, या if f vector dot b vector equals 0 then f vector is perpendicular to b vector। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लीजिए, अगर डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 आ रहा है f वेक्टर और b वेक्टर का, या f वेक्टर डॉट b वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आपके पास वो परपेंडिकुलर है, नहीं तो परपेंडिकुलर नहीं है। आप खुद चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपको ये बात पूरा पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर ये दोनों है कि नहीं। राइट, नेक्स्ट। A 5 mega electron volt proton is falling vertically downward through a region of magnetic field of 1.5 टेस्ला। अच्छा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज दिस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज द यूनिट of energy। 1 electron volt equals 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक डेफिनेशन है, when an electron is accelerated through potential difference of 1 volt, कूलम गलती से लिख दिया, जूल है, the kinetic energy acquired by it is 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका डेफिनेशन है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा उसमें एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से अगर आप करेंगे तो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज क्यू बी, दैट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the minus 19 और 1 वोल्ट से आपने क्या किया, एक्सेलरेट करवाया है। राइट, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 into 10 to the minus 19 जूल की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की है। तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी वैल्यू है 1.6 into 10 to the minus 19 जूल। तो आपको दिया गया 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी गई है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19, और मेगा मतलब 10 to the power 6 जूल, which is 8 into 10 to the power minus 13 जूल। इतना एनर्जी का प्रोटॉन is falling vertically downward through a region of magnetic field 1.5 टेस्ला acting horizontally from south to north।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया गया है 1.5 टेस्ला। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्रोटॉन। सही बात है, अपन वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है तो वेलोसिटी की वैल्यू है हाफ एम वी स्क्वायर, तो 8 इंटू 10⁻⁻13 इक्वल्स half mass of proton is 1.6 into 10⁻⁻27 v square, तो ये हो गया 0.8। और अगर आप इसको इधर से ऐसे काट देंगे तो ये बन जाएगा 10। नाउ यू कैन सॉल्व दिस और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। सो वी स्क्वायर इक्वल्स 10⁻⁻12 divided by 10⁻⁻27, that is 27 minus 12 equals 10⁻15। तो v की वैल्यू हो गई आपके पास √10 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास v की वैल्यू होगी, यहाँ से आ जाएगी। चलो वेलोसिटी की वेक्टर की वैल्यू हो गई। अब अपन क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बन गया, दिस इज योर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अप एंड डाउन। नाउ अ प्रोटॉन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब वेलोसिटी वेक्टर ये रहा। In a region where electric field exists horizontally from south to north, magnetic field exists from south to north। ठीक है, मिल गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लेंगे बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे, डायरेक्शन मैं बता देता हूँ बिकॉज मैग्नीट्यूड फोर्स का मैग्नीट्यूड की वैल्यू आप क्या कर लेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 90 डिग्री है, राइट। तो फील्ड तो आप मैग्नीट्यूड फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लेंगे, डायरेक्शन अपन देखते हैं। डायरेक्शन का तरीका वही है। अब देखो आपके पास डायरेक्शन कहाँ एग्जिस्ट करेगा पहले समझेंगे। देखो नॉर्थ साउथ ऑक्युपाइड है बी से, अप डाउन ऑक्युपाइड है, कौन सा ऑक्युपाइड नहीं है, वेस्ट ईस्ट। मतलब फोर्स या तो ईस्ट के डायरेक्शन में लगेगा या तो वेस्ट के डायरेक्शन में, दोनों में से कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में लगेगा ही लगेगा। बस आपके पास यही तो अनऑक्युपाइड जगह है जो दोनों को परपेंडिकुलर है। तो क्यू वी बी एफ एकदम सेम सीक्वेंस में। नाउ प्रोटॉन है, चार्ज पॉजिटिव, वेलोसिटी -j, मैग्नेटिक फील्ड -k। अब जैसे कि आपको सिखाया था, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, सबको प्लस कर दो, माइनस इंटू माइनस। अब याद करो, आई जे के आई के जे, सॉरी के आई जे, ऐसा है। अपने पास कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जे के आई बनेगा। तो ये वाला पार्ट आपके पास माइनस में था तो ये आई बन गया, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया। इसका मतलब फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। खत्म, इतना सा ही स्टोरी है पूरे इसका, राइट। यहाँ पर बस समझने वाली बात क्या थी, ये जो एनर्जी जो मैंने आपको समझा दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर हैज 8 into 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, a copper wire of length 1 meter and cross sectional area 8 into 10⁻⁻6 meters square carrying a current and lying at right angle to the magnetic field experiences a force of 8 into 10⁻⁻2 Newton. Calculate the drift velocity of free electrons in the wire. चलो ये भी समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम पहले बना लेते हैं कि क्या स्टोरी हो रही है। ये अपने पास
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी है लाइंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, तो लेट मैंने क्या बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड एक वायर है अपने पास, एक मोटा वाला वायर इधर बनाते हैं, वायर ये रहा। तो ये अपने पास कॉपर वायर है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है। अपने पास मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लाई करवा देते हैं, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है। जस्ट अ मिनट, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लाई करवा देते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर लाई करवा दी। तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लेना है लो, ठीक है। अच्छा, करंट इस डायरेक्शन में है, इसमें लेट करंट इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन इज इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, पहले ही बता दिया हूँ। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, तो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा, एक्सपीरियंस से फोर्स। चलो, तो सारी वैल्यूज आप देखो। एफ आपको क्या दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, स्मॉल एन पर यूनिट वॉल्यूम 8 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब इनवर्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर आपको गिवन है 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द वायर आपको गिवन है 1 मीटर। तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम, that is 8 into 10⁻28 into 8 into 10⁻⁻6 into 1। ये वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ। तो वैल्यू आ जाएगी 64 इंटू 10⁻⁻20 सॉरी +22 इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास जो मूव कर रहे हैं, राइट। और फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है इधर, 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। और फोर्स गिवन है 8 इंटू 10⁻² न्यूटन। और आपके पास सब कुछ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, राइट। फॉर्मूला आपके पास है टोटल फोर्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, QVB साइन थीटा। तो n इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगेगा, नाउ इफ फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला है QVB साइन थीटा। n इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल फोर्स क्या लगेगा, सबके ऊपर सेम डायरेक्शन में लग रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में तो नहीं लग रहा है। दैट इज NQVB साइन थीटा, n इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 64 इंटू 10⁻22। चार्ज की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वही नहीं पता है, वो निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला और थीटा की वैल्यू 90 है। फोर्स गिवन है 8 इंटू 10⁻²। तो आई होप यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा। 8 इंटू 10⁻² इक्वल्स 64 इंटू 1.6 इंटू 5। अब देखो -22 -19 -3 ये तो कट गया, इंटू साइन 90 दैट इज 1। तो आगे का स्टोरी 1.6 इंटू 5 तो इंटू VD इधर है। सो VD की वैल्यू आपके पास हो गई 8 इंटू 10⁻² बाई 64 इंटू 1.6 इंटू 5। तो वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 1/64 इंटू 10⁻²। याद करो मैंने आपको एक चीज़ बताया था
1/4 is 0.25. 1/4 square, that is 16, 0.625. And 1/4 cube, 0.015625. ये मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। तो 1/64 इज 1/4 क्यूब, वैल्यू आ जाएगी 0.01565 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, जो कि आप बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.5625 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास इसका आंसर है।